नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। साथियों, आज हम ऐसी गाइडेड मेडिटेशन टेक्निक के बारे में बात करेंगे कि जिसे अगर आप 21 दिन तक 10 मिनट रोज करें तो आप हेडेक, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी से बाहर आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम मेडिटेशन क्या होती है, कैसे काम करती है, इसके पीछे लॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या है, ये समझ ले। अगर ये बात समझी नहीं तो फिर मेडिटेशन चाहे कोई भी हो, मेडिटेशन टेक्निक चाहे दुनिया में किसी भी टाइप की हो, अगर मेडिटेशन का फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो मेडिटेशन कोई भी काम नहीं करेगी। तो पहले ये समझना जरूरी है कि मेडिटेशन होती क्या है, कैसे काम करती है। मेडिटेशन का मतलब होता है जहां माइंड में कोई थॉट ना हो, जहां माइंड ब्लैंक हो, जहां बिल्कुल टोटल एम्प्टीनेस हो, जहां हम कुछ भी नहीं सोच रहे हो, ना ही अच्छी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, ना ही बुरी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, ना ही ये सोच रहे हो कि ये मुझे अवार्ड मिला है, ना ही ये सोच रहे हो कि उसने मुझे गाली दी, ना ही अवार्ड के बारे में सोचना, ना ही गाली के बारे में सोचना। जहाँ कोई थॉट ना हो, एम्प्टी, टोटल एम्प्टीनेस, जहाँ हम ना अच्छी चीज़ के बारे में सोचें, ना बुरी चीज़ के बारे में सोचें, ना दोस्त के बारे में, ना दुश्मन के बारे में, मतलब अल्टीमेट ब्लैंकनेस की जो स्टेट है वो है मेडिटेशन। साथियों, मेडिटेशन जब हम करते हैं तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, लोग मेडिटेशन आखिर क्यों फेल हो जाते हैं, क्यों नहीं कर पाते हैं, उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो क्या है कि मेडिटेशन करेंगे और 2 दिन जो है करने बैठेंगे, उसके बाद ये एक्सपेक्ट करेंगे कि यार इसमें कुछ निकल नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा। साथियों, मेडिटेशन चौथे स्टेप में आती है, चौथे स्टेप में घटित होती है मेडिटेशन, और वो हम सोचते पहले स्टेप में हो जाए, एकदम हो जाए, तो वो खतरनाक भी है पहली बात तो, और दूसरी पॉसिबल भी नहीं है इतनी जल्दी। मेडिटेशन चौथे स्टेप में होती है। कौन कौन से स्टेप मैं बताता हूँ आपको क्लियरली। अगर माइंड में हेडेक, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी है तो इसका मतलब कि हमारी जो थिंकिंग टाइप है वो ऑर्डिनरी थिंकिंग टाइप है। ऑर्डिनरी थिंकिंग टाइप मतलब कि हम कुछ सोच रहे हैं और अचानक से किसी दूसरी चीज़ के बारे में सोचने लगे, फिर अचानक से किसी दूसरी चीज़ के बारे में सोचने लगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप किसी की शादी देखते हो, फंक्शन देखते हो तो आपको अपनी शादी की याद आ जाती है, आप किसी की कार देखते हो तो आपको अपनी कार की याद आ जाती है, आप किसी के बच्चे को देखते हो तो आपको अपना बच्चा याद आ जाता है। यानी थिंकिंग विद एसोसिएशन इसको बोलते हैं, इसको ऑर्डिनरी थिंकिंग बोलते हैं। तो ये इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि इसमें थॉट्स के बीच में रिलीवेंस ही नहीं होती। जैसे आपने किसी की गाड़ी देखी और आपको अपनी गाड़ी की याद आई, और एक बार आपकी गाड़ी रास्ते में ख़राब हुई थी वो याद आया, फिर एक कोई आदमी मदद करने के लिए आया वो याद आया, फिर वो मदद करने के लिए आया, फिर जो है काफ़ी रात हो चुकी थी, फिर आप जिस जगह जा रहे थे वहाँ जा नहीं पाए, और वो आदमी जो है जिसके यहाँ आप जा रहे थे वो नाराज़ हो गया। तो वो आदमी जो नाराज़ हो गया, आप वहाँ तक पहुँच गए, और कहाँ से, जो आपने कार देखी। तो जो कार देखी और जो आप आदमी नाराज़ हो गए, इन 2 थॉट्स को पकड़ो और बराबर में रखो, तो देखो इन 2 थॉट्स के बीच में कोई रिलेवेंस ही नहीं है, लेकिन आ गए। क्यों? एसोसिएशन की वजह से। एक चीज़ देखी, आप लूप में घूमते 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 कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो पता ही नहीं चलता है। तो इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी टाइप की थिंकिंग। ऑर्डिनरी थिंकिंग मतलब जहाँ एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे, दूसरी तीसरी चीज़ पे, तीसरी चौथी चीज़ पे स्विच होते चले जा रहे हैं और उनके बीच में कोई रिलेवेंसी नहीं है, कोई लॉजिकल रिलेशन नहीं है कि भाई ये चीज़ और ये चीज़ दोनों को पकड़ो तो कोई काम चीज़ की बन जाए। तो इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी थिंकिंग, और जिससे कोई यूजफुलनेस भी नहीं है। जैसे मैं किसी कमरे में एक जूता रख दूं, एक कद्दू रख दूं, और एक करेला रख दूं, और एक कुर्सी रख दूं, तो ये कुछ बना? कुछ नहीं बना, ये बेवकूफ़ी भरी चीज़ है। और उसी में एक टेबल डाल दूं, एक चेयर डाल दूं, कॉपी रख दूं, पेन रख दूं, तो ये ऑफिस बन गया, ये काम की चीज़ है, क्योंकि यहाँ हर चीज़ एक दूसरी चीज़ से रिलेटेड है। और जबकि बैंगन, जूता, पेन, कुर्सी, ये चीज़ें एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रही हैं, इनका कोई रिलेशन नहीं है। तो माइंड में हमारे ऐसे ही थॉट्स आते हैं ऑर्डिनरी, जिनका 2 थॉट्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन वो एसोसिएशन की वजह से आ जाते हैं, तो इसको ऑर्डिनरी थिंकिंग बोलते हैं। दूसरे टाइप की जो स्टेप होता है, दूसरे टाइप की थिंकिंग, जिसको बोलते हैं कॉन्टेम्पलेशन, जिस पे साइंस ऑपरेट करती है। जैसे एक थॉट, फिर उससे रिलेटेड दूसरा, फिर उससे रिलेटेड तीसरा, उससे रिलेटेड चौथा, पूरा एक रिलीवेंसी है। जैसे कोई आदमी मैथ का सवाल हल कर रहा है, तो अब उसने अपने दिमाग को ये सेट कर दिया कि भाई तुझे इस सवाल के बारे में सोचना है। कोई बुक पढ़ रहा है तो उसने अपने दिमाग को स्विच कर दिया कि भाई अब तुझे इस टॉपिक के बारे में सोचना है, तो माइंड में उसी टॉपिक से रिलेटेड थॉट आएंगे। साइंटिस्ट जब किसी प्रॉब्लम पे डिस्कशन कर रहा है तो उसके माइंड में उस प्रॉब्लम से रिलेटेड थॉट आएंगे। आप किसी चीज़ पे बैठ के मंथन कर रहे हो तो आपके दिमाग में उसी चीज़ से रिलेटेड थॉट आएंगे। इसको बोलते हैं कॉन्टेम्पलेशन या डायरेक्टेड थिंकिंग, निर्देशित विचार। और तीसरे स्टेप में जो होता है
कंसंट्रेशन, जहां आपका दिमाग एक ही चीज़ पर बना रहता है, और जब वो एक चीज़, एक बिंदु, एक पॉइंट भी खत्म हो जाता है जहां माइंड का कोई रोल नहीं होता, वो स्टेट होती है मेडिटेशन। तो चौथे 4 स्टेप में होती है मेडिटेशन। पहला स्टेप ऑर्डिनरी थिंकिंग, जहां माइंड में कहीं कुछ आ गया, कहीं कुछ आ गया, कहीं कुछ आ गया, वो है ऑर्डिनरी थिंकिंग। उसके बाद में एक डायरेक्शन में अगर थॉट चल रहे हैं तो वो डायरेक्टेड थिंकिंग या फिर कॉन्टेम्पलेशन। दूसरा स्टेप ये हुआ। तीसरा स्टेप है एक ही बिंदु पर दिमाग स्टिक रहे, उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन, और वो एक बिंदु भी खत्म हो जाए जहां माइंड का इन्वॉल्वमेंट ही खत्म हो जाए, वो एक बिंदु भी ना रहे जहां माइंड टोटल ब्लैंक हो जाए, उसको बोलते हैं मेडिटेशन। तो चौथे स्टेप में घटित होगी मेडिटेशन। अब ये तो है नहीं कि एक दिन मेडिटेशन करने बैठे और सोचा कि यार एकदम से हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा। रिजल्ट मिलेगा, ऑर्डिनरी थिंकिंग डायरेक्टेड थिंकिंग में कन्वर्ट होगी, थोड़े थोड़े ब्रेक लगेंगे और ऑब्जर्वेशन होएगा अंदर अंदर। उसके बाद में कुछ ब्रेक्स आएंगे, कुछ खालीपन आएगा, कुछ गैप आएगा थॉट्स के बीच में, एम्प्टीनेस आएगी, वो धीरे धीरे एम्प्टीनेस बढ़ती जाएगी, कंसंट्रेशन आएगा, धीरे धीरे कंसंट्रेशन पॉइंट भी खत्म होना चालू हो जाएगा, तब जाकर मेडिटेशन घटित होगी। तो कम से कम 21 दिन तो करिए। ये तो रही कि मेडिटेशन होती क्या है, कितने स्टेप में घटित होती है, ये तो ये रहा। अब हम बात करते हैं कि जो आज हम मेडिटेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बी हेडलेस। बी हेडलेस इस मेडिटेशन टेक्निक का नाम है, और ये कैसे काम करती है, इसको करना कैसे है। साथियों देखो, अगर हम अपने माइंड से बाहर आ जाए तो हम पूरी दुनिया से बाहर आ गए, क्योंकि हमारे माइंड में जो थॉट आते हैं वो हमारी दुनिया से ही रिलेटेड आते हैं। हमारी पास्ट की दुनिया, हमारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस, हमारे पास्ट के पुराने अक्यूमुलेटेड अनुभव, उन सब से रिलेटेड थॉट आते हैं। तो अगर हम अपने थॉट से बाहर आ गए तो समझो पूरी दुनिया से बाहर आ गए। थॉट हमारी एक वर्चुअल दुनिया है। अगर हम थॉट में फंसे हुए हैं तो आप अपनी वर्चुअल दुनिया में फंसे हुए हो। और मेडिटेशन में अगर आपके माइंड में थॉट नहीं आ रहे हैं तो समझो आप पूरी दुनिया से बाहर हो, अपनी पूरी वर्चुअल दुनिया से बाहर हो। आप वर्चुअल दुनिया से एकदम ब्लैंक स्टेट में पहुंच गए हो, जहां आपकी वर्चुअल दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती है। थॉट प्रेजेंट में आ सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट से नहीं आ सकते। थॉट का जो सोर्स है वो प्रेजेंट नहीं हो सकता। थॉट का जो सोर्स है वो पास्ट ही होगा। पास्ट से आते हैं, थॉट पास्ट से आते हैं, लेकिन प्रेजेंट से नहीं आते, प्रेजेंट में आते हैं। तो थॉट का जो सोर्स है, जो ओरिजिनेशन पॉइंट है, वो क्या है, पास्ट। फ्यूचर भी नहीं है, क्योंकि फ्यूचर तो अभी देखा ही नहीं, कौन सी घटना घटित होगी ये देखा ही नहीं। फ्यूचर के बारे में आ सकते हैं, लेकिन फ्यूचर से नहीं आ सकते। फ्यूचर थॉट का सोर्स नहीं हो सकता। जो थॉट है हमारे माइंड में, उनका जो ओरिजिनेशन पॉइंट है, जो सोर्स है, वो है पास्ट। पास्ट मतलब क्या, हमारी अब तक की पूरी अक्यूमुलेटेड वर्चुअल दुनिया। तो अगर आप थॉट से बाहर आ गए तो पूरी दुनिया से बाहर आ गए। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट मेडिटेशन का। तो जाहिर सी बात है, जब माइंड में कोई थॉट नहीं आएगा तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा ही मिलेगा, स्ट्रेस से मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। अब बात करते हैं कि मेडिटेशन जिसका नाम है बी हेडलेस, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये कैसे करना है। बी हेडलेस मतलब हमें ये महसूस करना है कि ये हमारा जो सिर है वो सिर है ही नहीं, सिर हमारा खत्म हो गया है, सिर के बिना हम हैं, ये महसूस करना है। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती यहाँ आप कर देंगे। क्या? जैसे हम किसी इंसान को अगर भूलना चाहें तो अगर हम मन में ये याद रखें कि यार इस इंसान को मुझे भूलना है, इस इंसान को मुझे भूलना है, इस इंसान को मुझे भूलना है, तो अल्टीमेटली हम भूल नहीं रहे, हम उसे और पक्का कर रहे हैं। हम ये रट रहे हैं कि हमें इस इंसान को भूलना है। मान लो कोई आदमी है, फॉर एग्जाम्पल राजीव, अब मैं कह रहा हूँ मुझे राजीव को भूलना है, मुझे राजीव को भूलना है, राजीव को भूलना है, तो मैं राजीव को भूल नहीं रहा हूँ, बल्कि राजीव को रट के और पक्का कर रहा हूँ। तो ये भूलने का तरीका नहीं है। आप राजीव को भूलना चाहते हो तो मुकेश पे फोकस करना चालू कर दो, अपने दिमाग को मुकेश पे बिजी कर दो, तो आप राजीव को भूल जाओगे। ये राजीव को भूलने का तरीका है। वही कॉन्सेप्ट है कि अगर आप किसी चीज़ को भूलना चाहते हो तो उस चीज़ को ये रटो मत कि मुझे ये भूलना है, तो वो और पक्की हो रही है। आपको माइंड को भूलना है, इतने हिस्से को भूलना है, तो ये मत फोकस करो कि मुझे ये हिस्से को भूलना है, ये हिस्सा नहीं है, ये हिस्सा नहीं है, ये फोकस मत करो। तुम जो बचा हुआ हिस्सा है उस पर ध्यान लगाओ, तो जो बाकी ऊपर का हिस्सा है वो अपने आप भूल जाओगे। करना क्या, आराम से 10 मिनट आंख बंद करके बैठ जाना है। और पर्पज हमारा ये है कि इस हिस्से को भूलना है, लेकिन प्रोसेस हमारा ये है कि हम इस हिस्से से नीचे वाले हिस्से पे फोकस करेंगे, तो अपने आप ये वाला हिस्सा हम भूल जाएंगे। प्रोसेस हमारा ये है कि हम नीचे वाले हिस्से पे ध्यान लगाएं कि शरीर में क्या तरंगे उठ रही हैं, क्या वेव्स उठ रही हैं, क्या फीलिंग आ रही है, क्या अंदर चल रहा है, क्या 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 कहीं ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। छोटी छोटी घटनाएं न जाने कितनी बॉडी में होती रहती हैं। तूफान की तरह समुद्र में जैसे तूफान चलते हैं, जहाज पलटते रहते हैं,
मछलियाँ, कीड़े मकोड़े सब चलते रहते हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं, ज्वार भाटे उठते रहते हैं, बड़ी बड़ी तरंगे आती रहती हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें होती रहती हैं, वैसे इस बॉडी में होती रहती हैं, लेकिन वो हमारी पकड़ से बाहर है। तो उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हमें ज़्यादा कोशिश नहीं करनी है। कोशिश भी एक गलत है, कोशिश भी थॉट से करोगे, कोशिश भी माइंड से करोगे, और फिर माइंड का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, मेडिटेशन के खेल खत्म हो जाएगा। तो कोशिश नहीं करनी है, आराम से ऑब्जर्व करना है, जो दिखे वो, कोई कोशिश नहीं, आराम से इस बॉडी के इतने हिस्से में, ऊपर वाले हिस्से में नहीं, ऊपर वाले हिस्से, ये पर्पज हमारा मेडिटेशन का है, पर्पज है इसको भूलना, लेकिन प्रोसेस है कि इसको छोड़ के बाकी के हिस्से पे फोकस करना, तो आप इस हिस्से को भूल जाएंगे। ये तरीका है गाइडेड मेडिटेशन का। 10 मिनट रोज 21 दिन तक करें तो आपको अल्टीमेट पीसफुलनेस, रिलैक्स मिलेगा। थैंक यू, नाइस डे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।